तो ये है मेरी भतीजी। ये देखो हाल देखिए इसके, बिल्कुल बहुत ही ख़राब है। तो मैं इतनी मतलब डर गई थी, मुझे अब लगता है ये नहीं बचेगी। 20 साल 22 साल पहले जब हम मेरठ में नई नई शादी करके आए थे तो वहाँ मुलाकात हुई थी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। पहला तो मैं हूं आपकी दर्शना चौहान और आपका स्वागत करती हूं देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से। तो दोस्तों आज है शुक्रवार, तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 8 बजे से। तो मैंने नहा धो लिया है और मैं अब मंदिर की सफाई कर देती हूँ और फूल वगैरह तोड़ के ला देती हूँ। और बाकी पूजा करेगी सिंपी, क्योंकि आज वो व्रत रखती है संतोषी माता का। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट मंदिर की सफाई कर देती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी, क्योंकि फिर ओम को भी जाना होता है। और फिर हमें आज जाना है मेरी भतीजी के घर में, जो कि जम्मू की है। तो उसने नया घर बनाया है और काफ़ी वो बीमार भी रही थी। तो दोस्तों मैं रेडी होके कर रही हूँ देव का वेट, क्योंकि हमें जाना था अपनी भतीजी के घर में, जो कि जम्मू की हैं। पहले हम लोग ना मेरठ में साथ में रहते थे, तो तभी से मुझे मतलब मेरी पहचान लगी उनसे। तो वो उसके बाद अंबाला में रहते थे। अंबाला से अभी आई थी, जिस दिन आई थी अंबाला से उसी रात से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो फिर मैं वहीं गई थी एक दिन देखने के लिए। तब से मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं, कभी उसके वहाँ जाना नहीं। तो उसका भी नया घर भी बना है, तो उसके मन में रहता ही होगा कि हाँ चाची फ़ोन में तो बहुत डिंग हाँकती है, खूब बात करती है, लेकिन एक बार भी मेरा घर देखने के लिए नहीं आई, ना मुझे देखने के लिए आई। पर क्या करूँ यार, ऐसे हो जाता है ना। लोकल हो गई हूँ, मायके ससुराल वाले अब सब यहीं पे हैं, तो कभी कुछ कभी किसी का आना, कभी किसी के वहाँ जाना, ऐसे हो जाता है। लेकिन सोचते बहुत हैं वहाँ फटाफट जाए, उनसे मिल के आए, उनका घर देख के आए। और यही है, देखो 10 बजे गए थे और अभी हो गए हैं 11:30। तो मेरे से बोले थे तुम रेडी होके रहना, मैं जल्दी से आऊँगा, फिर फटाफट टाइम से चले जाएंगे। और देखो 1-1.5 घंटा हो गया, आधा 1 घंटा हो गया मेरे को वेट करते करते, अभी तक नहीं पहुँचे। और ना अभी चले गए तो चले गए, शाम को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि शाम को ना बहुत ज़्यादा गर्मी उमस रहती है। और जैसे ही धूप जाती है तो तुरंत रात हो जाती है। फिर उनको लाना होता है, फिर दूध भी लाना पड़ता है, और फिर पौधों वगैरह में पानी डालना पड़ता है, तो फिर एकदम से रात हो जाती है। शाम को तो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। और अभी तक देखो आए नहीं हैं, क्या कहें, पता नहीं कहाँ रह गए, कहाँ इतना टाइम लग गया। अभी बार फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। तो अब मैं सिंपी के लिए मखाने भून देती हूँ, क्योंकि यहीं इतना टाइम हो गया है, फिर वहाँ जाके पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। बहन जी का है आज व्रत, संतोषी माता का व्रत रखा है, और खाने के लिए कोई मतलब नहीं। तो अभी दे के जाऊँगी तो खा लेके, वरना ऐसी ही रहेगी वो लड़की। हेलो बहन जी, ये अपनी फ़ोटो बना रही है उसमें। लो सिमरन चौहान, लीजिए खा दीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। ये देखो ये भी ठीक पहुंच गए, जैसे मैं मखाने भून रही थी वैसे पहुंच गए। दोस्तों घूमते घूमते आखिर पहुंच ही गए भतीजी के घर में। तो बहुत पहले से सोचा था जाएंगे करके, लेकिन ऐसे हो गया था, तो आज फाइनली आ ही गई हूँ। तो ये है मेरी भतीजी। ये देखो हाल देखिए इसके, बिल्कुल बहुत ही ख़राब है, बीमार ही रहती है, बड़ी मुश्किल से अभी बची है, बाल बच रखी है, इतनी ज़्यादा बीमार हुई थी क्या बताऊँ। तो अभी नया घर बनाया है इसने, तो यहाँ पे आके हमने पानी वगैरह पी लिया है। इतनी बीमार है, कमज़ोर है, लेकिन बैठने का नाम नहीं ले रही है। कह रही चाची आप बैठो, मैं करूँगी सब कुछ। लेकिन इसके हाल देखे ना वैसे डर लग रही है मुझे। तो अभी दोनों मिलके बना रहे हैं हम खाना। तो मेहता जी और देव बैठे हैं, अपना गपशप मार रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर हम भी बैठ जाते हैं, थोड़ा गपशप मारते हैं। और ये पहले इतनी मोटी थी ना, जैसे अभी मैं हूँ, मैं कुछ नहीं थी इसके सामने, इतनी मोटी थी। तो जम्मू वालों देख लो हमारी बचा को हाल उड़ रखे हैं इसके।
हाल बेहाल है इसके। तो बच गई, यही सबसे बड़ी बात है। जब बीमार हुई थी लग नहीं रहा था कि ये बचेगी करके। मैं तो कांप गई थी पूरी तरह इसकी हालत देखें, लेकिन अब काफ़ी सुधार हो गया है। तो अभी भी इलाज चल ही रहा है, लेकिन ठीक है, अभी बच गई है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी नया नया घर बनाया है इसने, और आज मैं पहली बार आ रखी हूँ इसके घर पे। तो कुछ कहेगी चम्मू वालों से? कदों साल हो गए घर जाना? कहने जाना 4-5 साल है हम लोग आज। हाँ, 4-5 साल हो गए करने। इससे पहले वहाँ थी ये अम्बाला में, और हम लोग मेरठ में थे। तो मैं मेरठ में फर्स्ट बार इससे मिली थी। किसी ने मेरे से बोला था, शायद देव ने बोला, किसी ने बोला कि चम्मू की लड़की है यहाँ, तो उनके हस्बैंड यहाँ करके। तो मैं ढांट के कौन है, कहाँ रहते करके इसके पास पहुँची गई, क्योंकि भैया मुझे तो प्यार है अपने चम्मू वालों से, अपनों से भैया। तो मैं पहुँची जाती हूँ उनके पास, है ना। तो आज आ गई है अब हमारे शहर में। अब हम दोनों का शहर हो गया हल्द्वानी। अब आराम से आते रहेंगे, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते रहेंगे, है ना। और हमारी वाली कॉलोनी में इसकी बड़ी बहन भी, ताऊ जी की लड़की भी, चाचा की बेटी है। मम्मी के बगल में एक ब्लॉग मैंने दिखाया हुआ था कि मेरी भतीजी का घर बन रखा है। तो मतलब ऐसे बार बार ही हमारी मुलाकात हो रखी है, पहचान लग गई है। लेकिन एक दूसरे के घर अभी हम आए गए नहीं हैं, तो जाएंगे उसके घर भी, और वो भी आएगी हमारे घर। तो क्या पूछेगा कि कहूँ मरियल है खाली देखो कुछ भी नहीं है, एक आँख और दांत के अलावा कुछ भी नहीं है। और चाची आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी हो गई हूँ, नहीं लेकिन बहुत कमज़ोर हो गई, बहुत ज़्यादा हो रही हूँ आजकल। तो ठीक हो गई। हाँ, पहले से काफ़ी सुधार हो गया है, पहले से ठीक है तभी। तो कह रही ना आप बैठो, आप पहली बार मेरे घर आए भैया, ऐसा हो सकता है क्या? इतनी बीमार ये है बताओ, इतनी कमज़ोर हो रखी हो, और मैं बैठे रहूँ भैंस जैसे, अच्छा लगेगा? वो बीमार में सबने बहुत साथ दिया है। क्या साथ दिया है? सच में सबने दिया चाची। मैं तो इसी की वजह से तो थोड़ा सच में बहुत हिम्मत आई मुझे। सच में जब अपने ना खड़े रहते हैं साथ में, तो तभी तो हिम्मत बहुत मिल जाती है। ऐसे ही मैं इतनी खुश हो गई ना सच में, मैंने बोला इतने तो हैं मेरे पास। हाँ, फिर यही होता है जब अपने साथ में होते हैं, खड़े रहते तो वैसे हिम्मत आ ही जाती है ना। आधा रोग तो वैसे ही दूर हो जाता है। बहुत। तभी तो ऐसा तो सोचना ही नहीं हुआ, हम आराम से आ गए। कभी भी ज़रूरत होती है, परेशानी होती है, तो एक बार बोला कर भैया चाची आ जाओ, चाची ये परेशानी है, हम आ जाएंगे भैया, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, इसका भी एक बेटा, बोलूँगी तभी तो एक बेटा है इसका, तो उसका भी 12th हो गया है और अच्छे परसेंटेज लाया था, और अब चला गया है चंडीगढ़। क्या कर रहा है वहाँ वो? BC कर। हाँ, BC कर रहा है। अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी हैं घर पे वैसे बुढ़ा बुढ़ी नहीं, तो हमारे पहाड़ी में ना, हमारे उत्तराखंड में जैसे हस्बैंड वाइफ नहीं बोलते तो बुढ़ा बुढ़ी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि 80-50 साल के हो गए तो बुढ़ा बुढ़ी, ऐसा नहीं है, प्यार से बोलते हैं बुढ़ा बुढ़ी। तो हम दोनों मिलके किचन में बना रहे हैं खाना। तो मैं कितना बोली हूँ, मैं बनाती थी लेकिन मान नहीं रही, कह रही मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा मैंने आटा गूंद दिया, अब रोटी पकाने लगी है। तो अब मैं बेलती हूँ, ये पलटाएगी। अब बैठ नहीं सकती तो भैया करना ही पड़ेगा ऐसा। और दाल चावल सब्जी सब बना दी है इसने। यहाँ पे लंच बन गया है हमारा। तो मेहता जी देव लोग लंच करने लगे हैं। तो सर बताइए कुछ, कैसा लग रहा है आपको? भतीजी के घर पर आके हैं। भतीजी के घर पर आके खाना कैसा बनाया? ये देखो हमारी मरियल भतीजी के घर आके बढ़िया लग रहा है। मेहता जी का घर बन गया है, सबसे बड़ी चाचा का बस खुशी भी है, नीचे भी एक खान कौन है। इतनी खुशी की बात है कि भाई अब यहाँ पे पड़ोसी बन गए हैं, हल्द्वानी में आके एक साथ रह रहे हैं। पहले कभी पड़ोसी ऐसे होते थे, आज से 20 साल 22 साल पहले जब हम मेरठ में नई शादी करके आए थे, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। और इनके घर में हम कभी खाना खाने जाते थे और कभी ये लोग आ जाते थे मुलाकात करने के लिए। तो आज इतना लंबा समय होने के बाद भी एक दूसरे से ऐसे प्रेम भाव बना हुआ है, एक दूसरे से इतनी अच्छे से मुलाकात होती है। और आज बढ़िया से अपने घर में ये लोग हमें लंच पे इनवाइट कर रखा, तो यहाँ खाना खा रहे हैं, तो इससे खुशी की बात और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। हाँ, सबसे खुशी की बात है कि ये ठीक हो गई है और अपने घर में आ गई है बस। तो दोस्तों अभी हो गया है दिन के 3:45। तो हमारा लंच वगैरह हो गया था, मतलब 2:30-3 बजे तक हो गया होगा।
तो अभी तक हम गपशप मार रहे थे, पुराने दिनों को याद कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर और सच में यहाँ पर आके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। 3 महीने पहले ये शाम को पहुँची होगी अम्बाला से, तो रात को 2:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो मैं इतनी मतलब डर गई थी, मुझे अब लगता था कि ये नहीं बचेगी, जिस हिसाब से इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन आज ठीक है, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। भगवती मैया, हमारी चंडिका मैया ने सब कुछ ठीक कर दिया है। तो इसका ना नया घर बना है, तो शायद घर बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, मतलब इनको इस घर में आए हुए अभी घर प्रवेश नहीं किया है। तो चलिए इसका घर थोड़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये है विनीता का घर, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये है सालिन विला, दान सिंह मेहता जी हैं विनीता के हस्बैंड का नाम। तो ये जगह है बजवालपुर एरिया है, ये रामपुर वाली रोड पे है। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है लॉबी, ये बना रखा है हमने फॉल सीलिंग। और यहाँ है बैठक वाला रूम। ये है इनका ड्राइंग रूम। यहाँ की फॉल सीलिंग कुछ इस तरह है। और यहाँ पे बना रखा है टीवी पैनल। और इसी के साइड में है किचन। ये है इसका छोटा सा किचन और किचन से ही लगा हुआ है बेडरूम। तो यहाँ पे कंप्यूटर लगा रखा है हमने, यहाँ पे लगा रखा है बेड और सामने है कूलर और फॉल सीलिंग यहाँ पे इस तरह बनाया है। तो हर रूम का फॉल सीलिंग अलग अलग है और इस तरह बना रखी है अलमीरा और बीच में शीशा लगा रखा है। और ये कॉर्नर हमारे जैसा ही है। शायद मेहता जी को ये हमारा घर देख के शायद ये आइडिया आया था। और यहाँ पर अलग से बना रखा है वॉश बेसिन के लिए और ऊपर है शीशा। और इसी के साथ है एक बेडरूम और। एक टीवी पैनल यहाँ पे है, शायद ये विनीता लोगों का बेडरूम है। तो एक बेटा है, एक बेटे के लिए काफ़ी है इतना। और एक यहाँ से है छोटा सा स्टोर रूम तो हो या छोटा सा बेडरूम। तो सिंगल बेड लगा रखा है यहाँ पे। ये सबसे छोटा कमरा है शायद इनका। तो दोस्तों कैसा लगा मेरे भतीजे का घर, प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक, विनीता बोलिए फर्स्ट बार मेरे घर आई हो, मेरे मायके वाले हुए तो टीका लगाना बनता है। तो मैं बोल रही हूँ ये बकरी भी होनी चाहिए फिर, इसका मतलब तो। चलो फिर बैठो और ध्यान रखना अपना। ठीक से आशीर्वाद अगली बार। अब तुम आया पक्का। हाँ हाँ चलो ठीक चपा। हाँ तो दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 7:45
तो वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय वाय पिया, थोड़ा सा पौधों वगैरह में पानी डाला, तो फिर रात ही हो गई। तो अभी सिंपी कर रही है पूजा और ओम कर रहा है पढ़ाई। तो दोस्तों अब मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि सिंपी को भूख लगी होगी। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर करती हूँ क्लोज। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।